Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are doing good. So, students, in previous class, we have completed the exercise 5.6 from your maths textbook. And today we are going to solve the questions from the exercise 5.7. So, this exercise is based on the questions in which we have to find the estimated product बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। ओके, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था ना, एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, द सेम प्रोसीजर वी हैव टू do over here, but the difference is here we have to find out the estimated product। तो पहले हमने क्या करना है, पहले जो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर है उन दोनों को हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द नियरेस्ट टेंस, और जो राउंडिंग ऑफ वाले नंबर्स आते हैं वो वाले दो नंबर्स को लेके फिर हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, एंड दैट प्रोडक्ट विल बी द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। सो फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 5.7 I am going to solve question number 1's subpart B. Okay, question number 1 subpart B, and question number 2 which is a word problem, and question number 4 which is again a word problem, and the only one question remains, that is question number 3 which you have to solve in your homework. Okay, so ये जो exercise है exercise 5.7 उसमें के मैं 1 का सब पार्ट बी सॉल्व करके दे रही हूँ, तो सब पार्ट ए आपने सॉल्व करना है अपने मन से होमवर्क में, और क्वेश्चन नंबर 2 और 4 भी सॉल्व करके दे रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो एक क्वेश्चन बचता है वर्ड प्रॉब्लम्स में का, वो क्वेश्चन अपने होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स सी द टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। Find the actual and estimated product by rounding off to the nearest tens. So here we have to find actual product as well as the estimated product by rounding off to the nearest tens. तो actual product जैसे हम नॉर्मली प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं वैसे ही फाइंड आउट करना है। एक्चुअल प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड है 1012 and the multiplier is 89, so we have to multiply 1012 by 89। so जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे हमने सीखा है कॉलम मेथड में प्रोडक्ट फाइंड आउट करना वैसे ही करना है। सो द एक्चुअल प्रोडक्ट विल बी 90,068। ओके, तो आप उसी तरीके से फाइंड आउट करिए जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले से, तो आपको आंसर मिलेगा 90,068। Now the estimated product. Now to find out the estimated product, we have to round off the multiplicand and multiplier to the nearest tens first. जो हमें estimated product find out करना है उसके लिए पहले जो यहाँ multiplicand है और multiplier है उन दोनों numbers को हमने round off करना है to the nearest tens. So यहाँ पे लिखो rounding off OFF, rounding off 1012 and 89 to the nearest tens. So ये जो मल्टीप्लिकेंड है वो क्या है 1012 और जो मल्टीप्लायर है वो क्या है 89। इन दो नंबर्स को हम राउंड ऑफ करेंगे किससे, टू द नियरेस्ट टेंस। तो आप सबको पता है हाउ टू राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट टेंस, यस और नो? Yes, we have learnt this in chapter number 3 as well as in chapter number 4, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों चैप्टर्स में हमने राउंडिंग ऑफ सीखा है। सो टू राउंड ऑफ दिस नंबर 1012 to the nearest tens, what we will do, we will check the ones place digit first। पहले हमने टेंस से राउंड ऑफ करना है इसलिए वंस प्लेस की डिजिट चेक करनी है। तो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है तो प्लेसेस मार्क कर लो, थाउजेंड्स प्लेस, 100 प्लेस, टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस। सिंस वी हैव टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस वी विल चेक द वंस प्लेस डिजिट। वंस प्लेस में क्या है, यहाँ पे देयर इज डिजिट 2। वी हैव टू कंपेयर दिस वंस प्लेस डिजिट विद द डिजिट 5। किससे कंपेयर करेंगे, 5 से। सो 2 इज ग्रेटर और लेसर दैन 5, 2 is lesser than 5. Since this ones place digit 2 is lesser than 5,
वी विल नॉट इंक्रीज आर टेंस प्लेस डिजिट बाय 1। तो टेंस प्लेस डिजिट जो है यहाँ पे 1, वो हम इंक्रीज नहीं करेंगे बाय 1 से, उसको एज इट इज़ लिखेंगे, बिकॉज ये जो 1 प्लेस की डिजिट है 2 वो लेस देन 5 है। अगर वो ग्रेटर देन 5 होती तब हम ये जो टेंस प्लेस की डिजिट है 1 उसको इंक्रीज करते बाय 1 से, बट यहाँ पे इट इज़ लेस देन 5, दैट इज़ वाई दिस 1 विल रिमेन 1 ओनली। और उसके बाद जितने भी प्लेसेस आते हैं, टेंस प्लेस के बाद जितने भी प्लेसेस आते हैं, सब प्लेसेस में हम क्या लिखेंगे? 0 0। सो 1000 प्लेस का 1 एज इट इज़ लिखो, 100 प्लेस का 0 एज इट इज़ लिखो, टेंस प्लेस का 1 भी एज इट इज़ लिखो, क्योंकि हमारे ये जो 1 प्लेस की डिजिट है वो लेस देन 5 है। और जो टेंस प्लेस राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस है ना, तो टेंस के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं दोज डिजिट्स विल बी राउंडेड ऑफ टू द 0। इन दिस वे वी हैव राउंडेड ऑफ 1012 टू द 1010। ठीक है, 1012 को 10 से राउंड ऑफ करने से क्या नंबर मिला? 1010। ओके, तो ये हो गया इसका राउंडिंग ऑफ। अब 89 को कैसे राउंड ऑफ करना है वो देखते हैं। 89 में 2 ही प्लेसेस है, टेंस प्लेस and 1's place. So since we have to round off to the nearest tens, we will check which place digit first. We will check the 1's place का digit. कौन से place का digit check करेंगे? 1's place. 1's place में क्या है यहाँ पे? 9. 9 को किससे compare करेंगे? 5 से. 9 compared with 5. So we got to know that 9 is greater than 5. Since this 9 is greater than 5, जो टेंस प्लेस के डिजिट है 8, दैट वी हैव टू इंक्रीज बाय 1। 8 + 1 इज इक्वल टू 9। तो इसीलिए जब हम राउंड ऑफ करेंगे 89 को, तो ये जो 8 है दैट वी हैव टू रिप्लेस बाय 9, और टेंस प्लेस के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं वहाँ पे सब जगह हम 0 0 लिखेंगे। सो टेंस के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आती है, 1's प्लेस। सो इसीलिए 1's प्लेस की डिजिट होगी 0। सो 89 विल बी राउंडेड ऑफ टू द 90। सो अब राउंडिंग ऑफ करने से 1012 बिकम्स 1010 एंड 89 बिकम्स 90। सो 1010 को मल्टीप्लाई करना है 90 से। सो वी हैव टू राइट 1010 इन द मल्टीप्लिकेंट एंड वी विल राइट 90 इन द मल्टीप्लायर्स कॉलम। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन I have got the answer which is equal to 90,900. Remember here we have to do the multiplication by tens. So whenever we do the multiplication by tens, we write 0 to the right side of the product. तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके राइट साइड में एक 0 लगा देना है। तो हमने सिर्फ 1010 को 9 से मल्टीप्लाई करो, हाँ, और जो भी प्रोडक्ट आता है 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके राइट साइड में एक 0 लगा दो। इन दिस वे द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज, कितना है एस्टिमेटेड प्रोडक्ट? इट इज 90,900. Now let's move to the next question. Question number 2. Nimmi saves ₹47 a day. How much money will she save in a year? In bracket 365 days. Estimate by rounding off to the nearest tens. So here there is one girl, Nimmi, who saves 47 rupees in a day, and we need to find how much money she will save in a year. So we know that in a year there are 365 days. एक साल में कितने दिन आते हैं? एक साल में 365 डेज आते हैं। तो एक साल में वो कितने पैसे सेव कर रही है, कितने पैसे बचा रही है, वो फाइंड आउट करना है। एक दिन में कितने बचा रही है वो पता है। अब एक साल में कितने बचा रही है वो पैसे, मतलब वो 365 डेज में कितने पैसे बचा रही है वो फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखा है एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। सो हियर वी हैव टू फाइंड द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट. So we know how much money Nimmi saves in a day, है ना. We already know how much money Nimmi saves in a day, which is equal to ₹47, and now we have to find out the money saved by Nimmi in 365 days. तो एक दिन में कितने पैसे बचा रही है निम्मी वो पता है,
और ऐसे 365 डेज़ में कितने वो पैसे बचा सकती है वो फाइंड आउट करना है. वी नो द मनी सेव्ड इन 1 डे एंड वी हैव टू फाइंड द मनी सेव्ड इन 365 डेज़. हियर अगेन 1 का पता है, मैनी का फाइंड आउट करना है. 1 डे का पता है, 365 डेज़ का फाइंड आउट करना है. वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to many, so we will do the multiplication. So पहले जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें जो डाटा दिया है वो वर्ड्स में लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो लिख लो पहले. मनी सेव्ड इन अ डे इज इक्वल टू ₹47. एक दिन में वो कितने पैसे बचाती है? 47 रुपीज़. मनी सेव्ड इन अ ईयर विच वी हैव टू फाइंड ओवर हियर, दैट्स वाई क्वेश्चन मार्क. एंड थर्ड, नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर. अगर हमें एक साल में कितने पैसे बचा रही है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक साल में कितने दिन आते हैं. अगर हमें पता ही नहीं कि एक साल में कितने दिन आते हैं तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे क्या? नहीं. इसीलिए नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर इज इक्वल टू 365. So write down over here, money saved in a year is equal to money saved in a day multiplied by number of days in a year. So to find money saved in a year, what we have to do? We have to multiply money saved in a day with the number of days in the year. तो एक दिन में बचा रही है वो 47 रुपीज़, उसको मल्टीप्लाई करो डेज इन द ईयर से. सो 47 मल्टीप्लाइड बाय 365. अब हमें एस्टिमेटेड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इसलिए हमारा जो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर है दोनों को हम पहले राउंड ऑफ करेंगे. सो यहाँ पे लिखो राउंडिंग ऑफ 47 एंड 365 टू द नियरेस्ट टेंस. ओके, इन दोनों को हम पहले राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट टेंस. सो 47 को हमने राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट टेंस. प्लेसेस मार्क कर लो, टेंस प्लेस, वंस प्लेस. सिंस वी हैव टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, वी विल चेक कौन से प्लेस की डिजिट? वी विल चेक वंस प्लेस डिजिट. सो हियर वी हैव 7 एट वंस प्लेस. कंपेयर दिस 7 विद द 5. 7 इज ग्रेटर दैन 5. सिंस दिस 7 इज ग्रेटर दैन 5, वी हैव टू इंक्रीज दिस टेंस प्लेस डिजिट विच इज 4 ओवर हियर बाय 1. 4 + 1 इज इक्वल टू 5, है ना. तो जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तब जो टेंस प्लेस का 4 है दैट वी हैव टू रिप्लेस बाय 5 और वंस प्लेस में लिख देंगे 0, क्योंकि जो डिजिट है टेंस प्लेस उसके बाद जितने भी डिजिट्स आएंगे वो सारे 0 0 लिखने, बिकॉज वी हैव टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस. सो टेंस के बाद वाले डिजिट्स को लिखेंगे 0 0. सो 47 विल बी राउंडेड ऑफ टू द 50. नेक्स्ट वी हैव टू राउंड ऑफ 365 टू द नियरेस्ट टेंस. सो 365 के प्लेसेस मार्क करो, वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे. So here we have 5 at ones place. If we compare 5 with the 5, they both are equal, है ना. 5 is equal to 5. So ones place digit is equal to 5. अगर हमारा जो ones place का digit है अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू 5 है तो हमें जो टेंस प्लेस की डिजिट है विच इज़ 6 ओवर हियर, दैट वी हैव टू इंक्रीज बाय 1. 6 + 1 is equal to 7. Okay. Whenever our ones place digit is greater or equal to 1, we have to increase our tens place digit by 1 while rounding off to the nearest tens. इसीलिए हमने 6 + 1 करके क्या आंसर आया यहाँ पे 7. Now we will replace this tens place digit by 7 while rounding off. So 100 place की digit as it is लिखेंगे, tens place में 6 के जगह क्या लिखेंगे 7, और वंस प्लेस में 0 विल बी राउंडेड ऑफ टू दी 5 विल बी राउंडेड ऑफ टू दी 0. वी हैव टू राउंड ऑफ 5 टू दी 0. सो यहाँ पे 365 विल बी राउंडेड ऑफ टू 370. Now we have got the rounded off numbers 50 and 370. Now we can find out the product of these numbers. To find out the estimated product. Estimated product of 370 and 50 is equal to this much. So 370 को लिखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट में, मल्टीप्लिकेशन साइन दो और 50 लिखो. So product क्या आएगा 18,500. अगेन हियर वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस. डायरेक्टली आप 370 को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो भी प्रोडक्ट आता है उसके वंस प्लेस में 0 लिख दो. जो भी प्रोडक्ट आता है उसके राइट साइड में
ज़ीरो लिख दो तो हमें पता चल जाएगा कि 370 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 18,500. Now write down your answer in the words as well. Estimated money Nimmi saved in a year is rupees 18,500. Next, question number 4. A cricket player scores 48 runs per match. Estimate by rounding off to the nearest tens the number of runs he scores in 134 matches. So one cricket player scores 48 runs in a match, and we need to find the number of runs scored by that player in 134 matches. एक जो क्रिकेट प्लेयर है वो एक मैच में 48 रन्स कर रहा है. अब हमें पता करना है ऐसे 134 मैचेस में वो क्रिकेट प्लेयर कितने रन्स स्कोर करेगा. एंड वी डोंट हैव टू फाइंड the actual runs scored by him, we actually have to find the estimated runs scored by that player. मतलब यहाँ पे फिर से हमें estimated product find out करना है. So write down the data given. Number of runs scored in one match which is equal to 48. एक मैच में वो प्लेयर कितने रन स्कोर कर रहा है? 48. Next, number of matches. How many matches that player played? That player played number of matches which is equal to 134. And what we have to find over here? Estimated runs scored in the 134 matches which is equal to question mark. Now write down over here total number of runs scored in 134 matches is equal to number of runs scored in one match multiplied by number of matches. Now we know the number of runs scored by that player in one match, and we have to find the number of runs scored by the player in 134 matches. एक मैच के रन्स पता है, 134 मैचेस के रन्स फाइंड आउट करने हैं. तो 1 से मैनी जा रहे हैं इसलिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे. नाउ हमें पता चल गया वी हैव टू मल्टीप्लाई 48 बाय 134. बट यहाँ पे एस्टिमेटेड रन्स फाइंड आउट करने हैं इसलिए क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को 48 और 134 को पहले हम राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट टेंस. सो राइट डाउन राउंडिंग ऑफ 48 एंड 134 टू नियरेस्ट टेंस. सो ये जो 48 है उसके टेंस और वंस में क्या है वो देखो, और वंस प्लेस के डिजिट को कंपेयर करो 5 से. सो 8 इज़ ग्रेटर दैन 5. दैट इज़ वाई जो टेंस प्लेस के डिजिट है 4 + 1 which is equal to 5. So we have to round off this 4 to the 5. So 4 will be replaced by 5 और वंस प्लेस को राउंड ऑफ करो 0 से. So 48 will be rounded off to the 50. We have to round off 134 to the nearest tens. Mark the places 100 place, tens place and ones place. So check ones place digit with the 5. So जो ones place digit है वो 4 है. Compare करो उसको 5 से. It is lesser than 5. So we will not increase this tens place digit by 1 because ये जो 4 है it is lesser than 5. So rounding off में क्या करेंगे, 100 place और tens place के digits वैसे के वैसे ही रहेंगे. So 1 3 and we will round off this 4 which is ones place digit to the 0. So 134 will be rounded off to the 130. Now we have to multiply this 50 with 130 to find the estimated product. तो यहाँ पे लिखो estimated product of 50 and 130. 130 लिखो मल्टीप्लिकेंड में, 50 लिखो मल्टीप्लायर में. Since this is the multiplication by tens, we will multiply by the ones place digit. We will multiply by the tens place digit of the multiplier और जो भी प्रोडक्ट आता है उसके राइट साइड में एक 0 लगा देंगे. सो 130 को मल्टीप्लाई करो 5 से. 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आता है 650 और 650 के राइट साइड में एक 0 लगा दो. सो द आंसर विल बी 6500. और जो फाइनल आंसर है उसको वर्ड्स में लिखो.
Estimated runs scored in 134 matches is 6500. Okay, so in this way we have finished with this chapter number 5, multiplication, and tomorrow onwards we will start with the new chapter, that is chapter number 6, division.